अस्सलाम वालेकुम। सनराइज एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का इस्तकबाल है। टुडे वी लर्न 6th स्टैंडर्ड 1.3 द वाइल्ड बोर एंड द फॉक्स। वाइल्ड बोर और ये फॉक्स की स्टोरी है। वन डे अ वाइल्ड बोर वॉज शार्पनिंग हिज टस्क अगेंस्ट द बार्क ऑफ अ ट्री। वन डे यानी एक दिन की बात है। वाइल्ड बोर यानी ये जंगली पी गए। वॉ शार्पनिंग हिज टस्क, ये जो उसके टस्क है, ये जो दांत है उसके, वो दांत ये दरख्त का जो तना है उससे वो क्या कर रहा है, उसको घिस कर तेज और नोकीले बना रहा है। ही वॉज डूइंग इट वेरी केयरफुली, वो अपना काम किस तरह कर रहा था। यहाँ पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। वो अपना काम बहुत ही केयरफुली कर रहा था, तवज्जो के साथ कर रहा था। देयर ल्यूड अ फॉक्स इन द सेम फॉरेस्ट, वहाँ कौन रहती थी? अ फॉक्स, लोमड़ी रहती थी वही फॉरेस्ट में जहाँ ये वाइल्ड बोर रहता था। ही वॉज ऑलवेज लुकिंग फॉर अ चांस टू मेक फन ऑफ अदर एनिमल इन द फॉरेस्ट। वो क्या करती थी लोमड़ी? हमेशा चांस यानी मौका तलाश करती थी। मेक फन यानी मजाक बनाना दूसरे, अदर एनिमल दूसरे जानवरों का, इन द फॉरेस्ट जो जंगल में रहते थे। वेन ही साव द वाइल्ड बोर, जब लोमड़ी ने देखा। साव सी का पास्ट टेंस है साव, और यहाँ सब पास्ट में लिखी हुई है। जो भी कहानी होती है वो कहीं में होती है, पास्ट टेंस में होती है, ज़माने माजी में होती है। साव द वाइल्ड बोर, जब लोमड़ी ने उस जंगली पिग को देखा। ही डिसाइड करना यानी तय करना। टू टीज हिम, उसको हम टीज करना यानी सताना। वो लोमड़ी जो है ये बोर को कुछ उसका मजाक करने वाली थी, उसको परेशान करने वाली थी। ही बिगेन टू वॉक अराउंड द ट्रीज, क्या करना शुरू करी वो? बिगेन यानी शुरू करना, टू वॉक अराउंड द ट्रीज, दरख्त के इर्द गिर्द घूमना शुरू की। लुकिंग लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट यानी दाएं जानिब, राइट यानी लेफ्ट यानी बाएं जानिब, राइट यानी दाएं जानिब, अप एंड डाउन ऊपर और नीचे। ही ऑल्सो बिगेन टू एक्ट एज इफ, कैसा एक्ट करना यानी हरकत करने लगी, किस तरह? इफ जैसे कि अगर। ही वॉज रियली स्कैर्ड, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है। बट द बोर डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू हिम, लेकिन जो ये वाइल्ड बोर है अपना काम वो कर रहा है, वो उसकी तरफ ख्याल नहीं करता है। ही केप्ट राइट ऑन विथ हिज वर्क, वो अपना काम कर रहा है। बहुत सारे बच्चे भी होते हैं जो दूसरे पढ़ने वाले बच्चों को परेशान करते हैं, इसी तरह ये लोमड़ी भी है जो काम कर रहा है उसको परेशान कर रही है। एट लास्ट द फॉक्स सेड विथ अ ग्राइन, एट लास्ट यानी आखिरकार। द फॉक्स सेड विथ अ ग्राइन, ग्राइन यानी स्माइल, थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहती है। वाई आर यू डूइंग डैट, तुम इस तरह क्यों कर रहे हो? वाई यानी क्यों, आर यू डूइंग डैट, तुम इस तरह से क्यों कर रहे हो? आई ट्राइड वेरी हार्ड, क्या बोलता है वो? मैं बहुत मेहनत का काम कर रहा हूँ। बट आई डिड नॉट सी एनी हिडन एनिमी और डेंजर, लेकिन फॉक्स कहती है लेकिन मुझे तो यहाँ कोई हिडन यानी छुपा हुआ, एनिमी यानी दुश्मन, और डेंजर यानी खतरा, मुझे तो यहाँ कोई दूसरा खतरा भी नज़र नहीं आ रहा है, और छुपा हुआ जानवर भी नज़र नहीं दुश्मन भी नज़र नहीं आ रहा है। तो वाइल्ड बोर कहता है ट्रू, ट्रू यानी सही, ये तो सही है। रिप्लाइड द बोर, बोर कहता है जस्ट नाउ देर मे नॉट बी एनी डेंजर, जस्ट यानी नाउ जस्ट अभी ऐसा कोई खतरा नहीं है, डेंजर यानी खतरा। बट लेकिन, वेन यानी जब, इट रियली कम्स, जब कोई जानवर आएगा या खतरा आएगा, देर ओंट बी एनी टाइम टू शार्पन माई टस्क, जब कोई दूसरा जानवर मुझ पर हमला करने वगैरह आएगा तो मेरे पास उस वक्त क्या टाइम नहीं होगा मेरे दांतों को शार्प करने का। टस्क यानी जो दो नोकीले दांत होते हैं, जिस तरह हाथी के भी होते हैं, इसी तरह ये वाइल्ड बोर की भी है।
माई वेपन हैव टू बी रेडी फॉर अस देन यूज देन। मैं क्या करता हूँ, वेपन यानी हथियार। यह सब जो मायने में बता रही हूँ उन्हें नोटबुक में लिखना है और ये स्टोरी को अच्छी तरह समझना है। वेपन से यानी हथियार, ये जो उसके टस्क है उसके हथियार है। वो क्या करता है, हमेशा अपने हथियार को तैयार रखता है। इस तरह वो बता रहा है, माई वेपन्स हैव टू बी रेडी फॉर यूज देन। अगर कोई खतरा या डेंजर होगा या कोई एनिमी आएगा दुश्मन, तो मैं मेरे ये 2 वेपन्स यूज़ करूँगा। इफ़ आई एम नॉट रेडी, अगर मैं तैयार नहीं होऊंगा, अगर मैं दुश्मन को लड़ने के लिए तैयार नहीं रहूँगा तो क्या होगा, आई विल हैव टू सफ़र, मैं खतरे में पड़ जाऊँगा। दिस स्टोरी टेल अस डैट इट इज़ बेस्ट टू बी प्रिपेयर्ड। ये स्टोरी हमें एक मॉरल देती है कि हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए। जिस तरह ये वाइल्ड बोर अब तैयार है, अभी कोई खतरा हमें बोलकर आता है क्या, नहीं। इसलिए हमें हर खतरे की तैयारी करने के लिए पहले से तैयार रहना चाहिए मुकाबला करने के लिए। डोंट लीव थिंग्स, लीव यानी छोड़ना, डोंट यानी नहीं, हमें नहीं छोड़ना चाहिए। थिंग्स यानी चीज़ें। टू बी डन एट द लास्ट मिनट, जब वक्त आएगा देखा जाएगा, इस तरह बोलकर कोई भी चीज़ें हमें नहीं छोड़ना चाहिए। इसी तरह हमें इस स्टोरी से मॉरल मिलता है कि हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए किसी भी खतरे से लड़ने के लिए, किसी भी मुसीबत से लड़ने के लिए हमारी तैयारी होनी चाहिए। इस तरह स्टूडेंट को भी यहाँ पर एक मॉरल मिलता है कि सबक मिलता है कि हमेशा हमें भी पढ़ाई के लिए भी तैयार होना चाहिए। जब भी टीचर्स होमवर्क वगैरह देते हैं तो हमें रोज़ाना का होमवर्क रोज़ाना करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम आए तब देखेंगे हम, इससे क्या होगा, वी विल बी फेल्ड। देयरफॉर वी आर ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड, हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए। दिस इज़ मॉरल ऑफ अ स्टोरी। इस तरह आपने इस स्टोरी को बहुत अच्छे से समझा होगा। पूरे जो वर्ड्स की मीनिंग मैंने बताई है वो आप नोटबुक में लिख लीजिए। वाइल्ड लिविंग इन अ जंगल, वाइल्ड यानी जो जंगल में रहते हैं उन्हें वाइल्ड कहते हैं। बोर, बोर यानी अ वाइल्ड पिग, जंगली पिग। टक्स, a pair of long pointed teeth that some animal like the elephant have। जिस तरह हाथी के 2 नोकीले दांत होते हैं इसी तरह ये वाइल्ड बोर के भी 2 दांत है नोकीले। बार्क यानी द टाउट आउटर कवरिंग ऑफ द मेन ट्री ट्रंक एंड ब्रांचेज, ये जो सख्त तना होता है उसे ट्रंक कहते हैं। ग्राइन, स्माइल। इस तरह हमारी स्टोरियाँ कंप्लीट होती है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब, like and share with your friends.